जिस तरह भ्रष्टाचार की कहानी सामने आ रही है और लूट का झारखंड बनते जा रहा है, उस कड़ी में मुख्य सचिव ने अपने पत्र के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सचिव को जांच का आदेश दिया। मेरा मानना है कि अगर भ्रष्टाचार विभाग में हुआ है और मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करके अपने निजी स्वार्थ के चलते अपने नज़दीकी, अपने सामाजिक ताना बाना को और बढ़ाने का जो काम किया, तो मुख्य सचिव को स्वतंत्र जांच एजेंसी से अनुशंसा करनी चाहिए थी। अब आप सोचिए कि दूध की रखवाली बिल्ली को ही सौंप दी गई। जो विभाग पर आरोप है उसी के सचिव को ही चिट्ठी लिख दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि इसको स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराया जाए। इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ संचालन कर रहे अशोक पढ़ाई जी, हमारे प्रवक्ता मोनेश सिंह जी, और जो विषय है आप सभी ने देखा और समझा कि मुख्य सचिव के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार के जांच का आदेश उन्होंने दिया। सबसे पहले मैं मुख्य सचिव जी को धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि देर से ही सही, लेकिन सरकार की परत दर परत जिस तरह भ्रष्टाचार की कहानी सामने आ रही है और लूट का झारखंड बनते जा रहा है, उस कड़ी में मुख्य सचिव ने अपने पत्र के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सचिव को जांच का आदेश दिया। और ये जो आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करके अपने समाज के नज़दीकी व्यक्तियों को उन्होंने ऊंचे दर पर टेंडर दिलाने का काम किया और मुख्य सचिव जी ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव को ही पत्र लिखकर इसको घालमेल करने का भी प्रयास हुआ। मेरा मानना है कि अगर भ्रष्टाचार विभाग में हुआ है और मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करके अपने निजी स्वार्थ के चलते अपने नज़दीकी, अपने सामाजिक ताना बाना को और बढ़ाने का जो काम किया, तो मुख्य सचिव को स्वतंत्र जांच एजेंसी से अनुशंसा करनी चाहिए थी। अब आप सोचिए कि दूध की रखवाली बिल्ली को ही सौंप दी गई। जो विभाग पर आरोप है उसी के सचिव को ही चिट्ठी लिख दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि इसको स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराया जाए। और जो पत्र में जो सामने सच्चाई आ रहा है कि कोई प्रोडक्ट या कोई मशीनरी रांची सदर हॉस्पिटल में 100 रुपया का अगर खरीद होता है तो दूसरे जिला में 3 गुना ज़्यादा उसी मशीन का, उसी क्वालिटी का, उसी कंपनी का प्रभाव देकर उसको अधिक दरों पर लिया जाता है। और आप अगर देखेंगे तो एक ही परिवार के 5-5, 6-6 कंपनी हैं जो अलग अलग नाम से रजिस्टर्ड है। और हर जगह पे जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग में घोटाला सामने आ रहा है और सरकार के मुख्य सचिव ने इस पर संज्ञान लिया है, ये स्वागत योग्य है। लेकिन शंका इसलिए उत्पन्न हो रही है कि विभाग के सचिव को लिखने का मतलब ही है कि विभाग अपने विभाग के अंतर्गत जो जेम पोर्टल से क्रय किया हुआ सामान है उसको खरीदा है, वो उसको लीपा पोती करेगा। हम लोग लगातार बार बार जब से ये कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की सरकार बनी है कई विषयों को उठाते हैं, कई जनहित की बातों को आपके सामने और जनता के सामने रखते हैं, लेकिन विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना है। ये कह कर विपक्ष पर सत्ता पक्ष के लोग अपना दरकिनार हो जाते हैं। अब आज तो उनके मुख्य सचिव जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से ही सबसे उच्च पद पर है,
और उन्होंने ही अपने सहयोगी पार्टी जो स्वास्थ्य विभाग है उसके मंत्री इरफान अंसारी पर जो आरोप लगा है उस पर जांच का आदेश दिया है। और आप देखिए कि जिस तरह से धीरे धीरे करके ट्रेजरी लूट का मामला सामने आता जा रहा है, हर जिला में करोड़ों का धांधली सामने आ रहा है। ये फॉडर चारा घोटाला पार्ट 2 बनते जा रहा है। तो हम लोगों का मांग है कि इसमें आप सीबीआई जांच कराइए, ताकि अगर आप ये सरकार निष्पक्ष जांच कराना चाहती है, दोषियों को पर कार्रवाई करना चाहती है, तो इस तरह का चिट्ठी लिखा पत्री से कुछ नहीं होने वाला है। तो मुझे विश्वास है कि हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि आपके मुख्य सचिव ने जो बात चिन्हित किया है उसको अंतिम मुकाम तक पहुंचाने का काम करें, और जो संलिप्तता मंत्री की है ऐसे मंत्री को तत्काल पद से बर्खास्त करें, और उनको इसमें जो भी लोग संलिप्त हैं, जो पदाधिकारी संलिप्त हैं, उस पर एफआईआर दर्ज हो, और ताकि कांग्रेस जेएमएम का जो 6 वर्षों का ये कार्यकाल में लगातार लूट है, बालू का लूट हो रहा है, हम सभी जानते हैं, कोयला का लूट हो रहा है, हम सभी जानते हैं, जमीन का लूट झारखंड में बड़े पैमाने पे हो रहा है, वो सभी हम जानते हैं। अब तो ये बालू कोयला लोहा छोड़िए, सरकारी खजाना का लूट ट्रेजरी में पहले हुआ, अब विभाग के अंदर 1 रुपया का चीज को 3 रुपया 5 रुपया में कैसे प्रभाव और दबाव देकर इसको खरीदा जाए। तो ये हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी का मांग है कि इस पर निष्पक्ष स्वतंत्र एजेंसी से जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए। ये जो पत्र मुख्य सचिव जी ने लिखा है स्वास्थ्य विभाग के सचिव को, उसका ये है, और कई आरोप है। आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आरोप परत दर परत खुलते जाएगा, और जब स्वतंत्र एजेंसी काम करेगी और इस पर जांच करेगी तो आप देख लीजिएगा इसमें करोड़ों करोड़ का, सैकड़ों करोड़ का घोटाला स्वास्थ्य विभाग में सामने आएगा। और पूर्व में भी जो घटना घटी है, जिस तरह से टेंडर को मैनेज किया जा रहा है और इस मैनेजमेंट के पीछे किनका हाथ है, वो सामने आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि इसमें अविलंब मुख्यमंत्री जी अपने संज्ञान लें और इस पर स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराएं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी स्पष्ट हो। विभागीय जांच के लिए अगर वो लिखे हैं तो आप समझ जाइए कि विभाग जो इस घोटाला में संलिप्त है, तो जो संलिप्त है आप उसी को जांच का जिम्मेवारी देंगे तो लिपापोती का काम होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का मांग है कि आप कोई दूसरे एजेंसी से करा लीजिए ना, आपको जिसमें संतुष्टि लगता है सरकार को उसी एजेंसी से करा लीजिए, न्यायिक जांच करा लीजिए, सीआईडी जांच करा लीजिए, सीबीआई जांच करा लीजिए। लेकिन इस तरह से बातों को ढकना और समेटना सरकार की आदत हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी मांग करती है, और ये ज्यादा दिन नहीं छुपता है, पेपर कभी मरता नहीं है, टेंडर का जो डॉक्यूमेंट है वो कभी बाहर नहीं जाएगा। आने वाले समय इसमें गंभीर परिणाम जो भविष्य में आएंगे, अभी इस पर पटाखेच होना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है, जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM।
अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। and IPM. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in